कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। उधर दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है राम मंदिर हमारी आस्था का विषय राजनीति नहीं है। 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ। हम पर गलत आरोप लगाया जाता है कि हम उसका राजनीतिकरण करते हैं राम मंदिर का। ऐसा है, देवतुल्य मतदाताओं ने सारे देश और दुनिया को ये संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं हो। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। आज स्थान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को है। आज अगर स्थान है तो देश को संकट से बचाने का है, देश में लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने का है और देश में महंगाई खत्म करने का है और देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का सवाल है और देश को एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने का सवाल है। और इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल जी ने और देश के अन्य नेताओं ने मिलकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है और काफी हद तक वो बहुत ही साबित हुई है सार्थक। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और खुशहाल राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनेगा। ये प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है। अखिलेश यादव, मैं आपको आगाह करता हूँ, कांग्रेस पार्टी भस्मासुर। कौन? ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। छोड़ो यार, इनका कहना है, छोड़ो यार, बड़ी बह जाए अनन्या का है कितना पानी, छोड़ो, क्या मतलब है। नहीं, ये कह रहे हैं कि अरे छोड़िए, अखिलेश को आगाह करता हूँ कि कांग्रेस भस्मासुर। अखिलेश को तो उनको काहे परेशानी है, उनको काहे परेशानी है, आखिर उनको परेशानी क्या? उनको परेशानी अपनी पार्टी से होना चाहिए कि पार्टी खत्म हो रही है, जमीन में जा रही है, 100 फुट गहराई में जा रही है। उनको तो भैया अपनी पार्टी पे चिंता करनी चाहिए, हमारी पार्टी पे काहे परेशान हो। अच्छा, तीसरा ये है कि भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए साफ कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हालात ऐसे रहे तो 2027 में यूपी में भाजपा सरकार नहीं बन पाई। केंद्र नेतृत्व को चाहिए कि इस पर फैसला करे। इन्हीं के विधायक बोल रहा है कि 2027 में सरकार नहीं बन पाई। सही है, ये तो सही है, ये तो सही बात है, हकीकत है। ये इतनी सच है जैसे पूरब में सूरज निकलते हैं सूरज भगवान और पश्चिम में बैठते हैं, वही हालत है। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जिसकी शुरुआत अयोध्या से हो गई है और अभी परसों चुनाव हुआ है, 12-13 सीटों में हुआ है। 13 सीटों में 2 सीट ये पाए हैं, 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिली है, 1 सीट निर्दल को पाई है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का स्थान क्या है, कहाँ खड़ी है, खत्म हो रही है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि आपने 42 साल की राजनीति में मैंने भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में नहीं देखा। अपनी 42 साल की राजनीति में बता रहे हैं कि इसमें इसी सरकार में इस तरीका से हो रहा है, थानों में भ्रष्टाचार। भाई, मोती सिंह को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, बहुत ही कर्मठ हैं, जुझारू हैं और मंत्री भी रहे हैं और ओजनदार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री भी रहे हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले लोग हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं जमीनी हकीकत कर रहे हैं और अभी तो वही कह रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश की जनता कहेगी कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से है और इसी तरह भ्रष्टाचार बना रहा
तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रसातल में चली जाएगी। मोती सिंह को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही तस्वीर और सही बात रखी। हमें क्या कहना, कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। उधर दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय राजनीति नहीं है। 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ, हम पर गलत आरोप लगाया जाता है कि हम उसका राजनीतिकरण करते हैं राम मंदिर का। ऐसा है, देवतुल्य मतदाताओं ने सारे देश और दुनिया को ये संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं हो। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। आज स्थान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को है। आज अगर स्थान है तो देश को संकट से बचाने का है, देश में लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने का है और देश में महंगाई खत्म करने का है और देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का सवाल है और देश को एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने का सवाल है। और इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल जी ने और देश के अन्य नेताओं ने मिलकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है और काफी हद तक वो बहुत ही साबित हुई है सार्थक। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और खुशहाल राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनेगा। ये प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है। अखिलेश यादव, मैं आपको आगाह करता हूँ, कांग्रेस पार्टी भस्मासुर। कौन? ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। छोड़ो यार, इनका कहना है, छोड़ो यार, बड़ी बह जाए अनन्या का है कितना पानी, छोड़ो, क्या मतलब है। नहीं, ये कह रहे हैं कि अरे छोड़िए, अखिलेश को आगाह करता हूँ कि कांग्रेस भस्मासुर। अखिलेश को तो उनको काहे परेशानी है, उनको काहे परेशानी है, आखिर उनको परेशानी क्या? उनको परेशानी अपनी पार्टी से होना चाहिए कि पार्टी खत्म हो रही है, जमीन में जा रही है, 100 फुट गहराई में जा रही है। उनको तो भैया अपनी पार्टी पे चिंता करनी चाहिए, हमारी पार्टी पे काहे परेशान हो। अच्छा, तीसरा ये है कि भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए साफ कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हालात ऐसे रहे तो 2027 में यूपी में भाजपा सरकार नहीं बन पाई। केंद्र नेतृत्व को चाहिए कि इस पर फैसला करे। इन्हीं के विधायक बोल रहा है कि 2027 में सरकार नहीं बन पाई। सही है, ये तो सही है, ये तो सही बात है, हकीकत है। ये इतनी सच है जैसे पूरब में सूरज निकलते हैं सूरज भगवान और पश्चिम में बैठते हैं, वही हालत है। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जिसकी शुरुआत अयोध्या से हो गई है और अभी परसों चुनाव हुआ है, 12-13 सीटों में हुआ है। 13 सीटों में 2 सीट ये पाए हैं, 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिली है, 1 सीट निर्दल को पाई है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का स्थान क्या है, कहाँ खड़ी है, खत्म हो रही है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि आपने 42 साल की राजनीति में मैंने भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में नहीं देखा। अपनी 42 साल की राजनीति में बता रहे हैं कि इसमें इसी सरकार में इस तरीका से हो रहा है, थानों में भ्रष्टाचार। भाई, मोती सिंह को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, बहुत ही कर्मठ हैं, जुझारू हैं और मंत्री भी रहे हैं और ओजनदार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री भी रहे हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले लोग हैं।
तो वो जो बात कह रहे हैं जमीनी हकीकत कर रहे हैं, और अभी तो वही कह रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश की जनता कहेगी कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से है, और इसी तरह भ्रष्टाचार बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रसातल में चली जाएगी। मोती सिंह को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही तस्वीर और सही बात रखी।